भृगुनाथ सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? राज जगदीशपुर। क्या मामला है आपको? ये राजीव विश्वनाथपुर के प्रधान जी को हम ईंट दिए थे, भट्टा मालिक हैं, और वो जब से प्रधान हुए तब से ईंटा मुझसे लिए थे और मुझसे 20,45,000 का ईंट लिए हैं, जिसमें 15.5 के लगभग दिए हैं। उसमें से अपना नगद और चेक के रूप में और सर्व प्रधान मौर्य के नाम से बद करके झूठ बोल करके उनका पैसा आया है उसके नाम से ले लिए और मल ट्रेडर से भुगतान किए। जब पैसा हमारा नहीं, हम झगड़ा हो गया, कल रिकॉर्ड से झगड़ा हुआ, कल रिकॉर्ड मोबाइल में सब है, झगड़ा हुआ तो उसके बाद दूसरे फर्म का मल ट्रेडर्स का टेंडर डाल करके उनके खाते में पेमेंट करा लिए। मल ट्रेडर्स किसका है? चंद्रिका राजेश जेई के भाई का है, जो ब्रह्मपुर ब्लॉक में है। तो ये इतना पैसा कैसे बाकी रह गया? ये पैसा देते थे, लेते थे और कहते थे कि कमीशन देना, सेक्रेटरी को देना है, उनको देना है, अधिकारी को देना है, आप दीजिए, जब आएगा तो भुगतान अपना पेमेंट पाई करा लीजिएगा, जो कि हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड सब है। कितना पैसा बाकी है? 12,48,430 रुपया। इतना लंबा अमाउंट कैसे बाकी रह गया? मान लीजिए वो पैसा दिए तो फिर आप ईटा दिए होते हैं। वो झगड़ा हुआ था इसी पर्पज से, जब 6.5-7 लाख बाकी था हमारा तो झगड़ा हुआ उनसे एक पैसे के लेन देन के बारे में। 6 लाख का ईटा एक ही बार दे दिए? नहीं, एक ही बार नहीं दिए थे, बारी बारी दिए थे। तो मान लीजिए एक बार में अब कितने का ईटा? उसमें से खाता में पैसा आता था, जब काम होता था तो एक पैसा बार में कितने का ईटा दिए हैं? अरे कभी 10,000, कभी 10,000 दिए हैं, कभी 20,000 दिए हैं, कभी 30,000। मान लीजिए इतना लंबा बीच में हो गया पैसा, तो बीच में पैसा ले लिए होते हैं? देते थे उसमें से ले लेते थे, उसमें से आधा तिहा ले लेते थे, कहते थे भाई दीजिए, आगे पैसा आप भुगतान कराएंगे तो ले लीजिएगा, भुगतान कराएंगे तो ले लीजिएगा। तो हम फंसने के नाते फंसते गए। जब 13 जुलाई सन 22 में, शायद 22 में उनसे झगड़ा हुआ, जो कि हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है, तो कहे हमको सेक्रेटरी को पैसा देना है और हमको पैसा दीजिए। जब हम झगड़ा हो गया तो उसके बाद हम कहे हम ईंट नहीं देंगे, हमारा पैसा दे दीजिए। तो उसके बाद अपना सिफारिश आकर के किए कि बाबू साहब माफ़ कर दीजिए, हमको ईंटवा दीजिए, काम कराएं, हम आपका पाई भुगतान कर देंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद जिसने आपने मेरा पक्ष रखने का मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑडियो के मामले में तो मेरा है ही नहीं, ये जांच का विषय है, वो जांच करे वो किसका ऑडियो है। और हमारे कुछ तथाकथित विरोधी है कि जो हमें मेरे प्रभाव को बढ़ते हुए ग्राम सभा में विकास को देखते हुए मेरे छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। और रही बात भट्टे मालिक की, तो उनके क्या मेरे ग्राम सभा का ही पैसा बकाया है, जिसके विरोध में झंगार थाने में उनके ऊपर केस भी दर्ज है, जिसकी विवेचना चल रही है। और इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बेवजह से छवि जो धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि गाँव के विकास देख के लोग बौखला गए हैं। उनका ये भी आरोप है कि ईंट उनके यहाँ से आया है और दूसरे फर्म से भुगतान किया गया है। उनका जो ईंट जो 1 साल पहले मनरेगा में जो भी था, उनके फर्म का टेंडर था और उन्हीं के भट्टे पे भुगतान हुआ, जो उनके यहाँ से ईंट आया था। जब दूसरे का जो टेंडर था स्वच्छ भारत में, उनका कोई टेंडर नहीं, इसलिए उनके कोई भुगतान नहीं हुआ है। जो बकाया पैसे की बात कर रहे हैं उसमें क्या सत्य है? वो बस एक तथाकथित अपने मन से लिखे हुए हैं और बेवजह अब एक जगह अपने मनमानी रजिस्टर पर लिख कर मेरे यहाँ इतना पैसा बकाया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई बकाया नहीं है। और कोई भी निजी वो ईंट दिए हैं उनका निजी मामला है। ये केवल आरोपी को मेरे ऊपर आरोप मरने का काम कर रहे हैं। आपका परिचय? विष्णु कुमार मौर्य, ग्राम प्रधान विश्वनाथपुर।